बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। काफ़ी भाई कहते हैं कि शाह साहब उधर से ETF अप्रूव्ड हो गया, बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन साथ देखा जाए तो बिटकॉइन का पटाखा फुस हो रहा है। मेरे भाइयों, मैंने इससे पहले आपको बोला है कि जो लंबे टाइम के लिए इस मार्केट में आए हैं उनके लिए क्रिप्टो मार्केट है। बाकी स्टॉक मार्केट, दूसरी जितनी भी मार्केट है ना, फाइनेंशियल मार्केट है, उनका मुझे नहीं पता, ना ही मैंने ट्रेडिंग की है। बस मेरे लिए ये भी काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मैं आप प्यारे भाइयों आपको 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसकी बिना पर, जिसके कारण बिटकॉइन इस 2024 में 25 में बूम पकड़ सकता है। वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्यारे भाइयों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हो तो वो भी प्यारे भाइयों दिल खोल के आप ले सकते हैं। इसमें एक ही कुलिया है, पहले सीख लें, सीखने के बाद आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज़ प्यारे भाइयों यहाँ से इतना जल्दी आप लोगों को ये जो बड़ी बड़े व्हेल्स है ना, मगरमच्छ हैं, वो प्रॉफिट नहीं बनाने देती। 10 जो चीज़ें हैं प्यारे भाइयों, पूरी आप क्रिप्टो मार्केट छान लीजिएगा, आपको किसी जगह पे ये नहीं मिलेगी कि किस वजह से। पहले होता था कि सिर्फ़ और सिर्फ ना बिटकॉइन की हैल्विंग है, यानी पिछला जो प्रोग्राम था उसमें समझो कि 12 बिटकॉइन आ रहे थे, ठीक है, हर 10 मिनट के बाद। ये जो अभी आ रहे हैं वो 6.5 आ रहे हैं। अभी जो हैल्विंग ख़त्म होगा ये, ठीक है, स्टार्ट होगा, ठीक है, 2024 का ये जो अप्रैल आ रहा है एंड पे, तो अभी जिसमें तकरीबन 80 से 85 डेज़ रह गए हैं, उसमें ये होगा प्यारे भाइयों कि अभी तकरीबन आएंगे 3.25 या 3.5 आएंगे बिटकॉइन। इसका मतलब ये है कि जब टोटल सप्लाई का हाफ रह जाती है तो मार्केट में अच्छापन होता है, बायर ज़्यादा आते हैं, टोटल सप्लाई वही की वही रह जाती है, जिसकी वजह से इसमें अच्छापन होता है और अच्छी न्यूज़ दिला कर क्रिप्टो मार्केट ऊपर ले जाया जाता है, सिर्फ एक वजह से। अब वो प्यारे भाइयों और 8 से 10 ऐसे फैक्ट्स हैं जिसकी बिना पर प्यारे भाइयों और मिले हैं तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बूम पकड़ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिसने भी पैसा लगाना अपने ओन रिस्क पर लगाइएगा। मेरा यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई इसको बाय कर लो, आपको ये मिलेगा तो वो मिलेगा, ठीक है, यानी मेरा ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ठीक है। क्योंकि SEC ने कुछ कोइन पर अपना सिक्योरिटी रिस्क उनको करार देना है। कल को ये ना बोलिएगा कि शाह साहब ये कोइन आपने बोला था, वो कोइन बोला था। इसमें पैसा वही लगाएं जो एक साइड पर हो जाए, यानी लूज़ भी हो जाए ना, आपको टेंशन ना हो, आप किसी को गालियाँ निकालते रहें, ठीक है, ना मुझे ना किसी और को। इसमें हर बंदा इनफरादी तौर पे ही आता है, किसी के कंधों पे रख कर बंदूक आपने कभी नहीं उठानी कि उसने बोला था तो उसने बोला था। जब बंदा प्रॉफिट बनाता है तो बोलता है कि ये मेरा क्रेडिट है, जब लॉस लेता है ना तो फलां यूट्यूबर ने बताया था, फलां ट्रेडर ने बताया था, ये हो गया वो हो गया। अब उसमें से प्यारे भाइयों सबसे पहली बात जी, ठीक है, पहले तो होता था कि हैल्विंग की वजह से ना प्यारे भाइयों क्रिप्टो मार्केट बूम पकड़ती थी। अब दूसरे नंबर पर एक तो हैल्विंग होगा, दूसरे नंबर पर ETF है। ETF का अप्रूव्ड हो जाना, ठीक है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, यानी वो फंड जो कि पहले आप ट्रेडिंग एक्सचेंज पर नहीं कर सकते थे, जो कि स्टॉक मार्केट है उस पर नहीं कर सकते, अभी कर सकते हैं। और उसका प्यारे भाइयों वॉल्यूम, ठीक है, ETF अप्रूव्ड होने के बाद आप देखें 10-15 दिन हो गए, उसमें तकरीबन 30 से 35 बिलियन मार्केट में आ चुका है उसकी वजह से। और गोल्ड का जब ETF अप्रूव्ड हुआ था तो 20 साल तक, अभी भी, ठीक है, 20 साल गुजरने के बाद भी तकरीबन समझो कभी भी 100 बिलियन पूरा नहीं हुआ, आप खुद अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे भाइयों अगर देखा जाए ना तो जो टोटल सप्लाई है ना वो 20% रह गई है, यानी तीसरे नंबर पर देखा जाए, जिसकी वजह से बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बूम पकड़ सकता है 2024-25 में। वो यह कि 20%, उसमें से कुछ एक्सचेंज पर है, 10% आप कह लें या 8%, बाकी 10 से 12% जो वोटिंग के ज़रिए से लोग बाय करेंगे, यानी जितने भी ये फिडेलिटी है या ब्लैक रॉक ये वो है। अगर आपको हवा वगैरह आ रही हो तो उसके लिए मैं माजरत हूँ, शोर वगैरह आए तो, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे भाइयों देखा जाए तो जो माइनर है, पहले क्या होता था कि माइनर अपना बिटकॉइन वगैरह सेल करके ना तो अपने खर्चे वगैरह चलाते थे, ठीक है। अब माइनर जो है ना वो मुझे लगता है तकरीबन 70 से 80% मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो इस दफ़ा हैल्विंग के बाद अपने जो बिटकॉइन है वो सेल नहीं करेंगे। वो किस वजह से? अब देखिए ये जो डोजिनल है, ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल या डोजिनल आपने सुना है ना, इसमें से उनको डेली की जो फीस आ रही है वो तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर आ रही है। कितनी? 8 से 10 बिलियन डॉलर आ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है ज़्यादातर ये सुनने में आ रहा है कि वो अपने बिटकॉइन सेल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा
और हो सकता है हेलविंग के फ़ौरन बाद ही चंद ही दिनों के अंदर अंदर प्यारे भाइयों बिटकॉइन बूम पकड़ जाए। यानी माइनर का जो माइन करते हैं इसको बिटकॉइन को, वो अपने बिटकॉइन को सेल नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर चांस लग रहे 100% नहीं है कि कल को हो सकता है वो सेल करें, तो आप बोले गालियाँ निकालते रहे कि वो आपने बोला था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर जो सुनने में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद प्यारे भाइयों देखा जाए ना तो जो फैड है, फैड ने अपनी बैलेंस शीट जो है वो इस जनवरी में बढ़ाना प्यारे भाइयों शुरू कर दिया है, ठीक है। पहले वो फैड का भी आप नहीं सुनते, सिर्फ और सिर्फ हेलविंग का आप सुनते थे कि हेलविंग आ रही है, इसकी वजह से बिटकॉइन बूम पकड़ेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। यानी फैड ने अपनी बैलेंस शीट जो अपने एसेट बाय करता है उसमें बढ़ोतरी कर दी है, इंक्रीज़ होना जो है ना वो उसका स्टार्ट हो चुका है इस जनवरी में, ठीक है। इसके बाद प्यारे भाइयों अगर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें सरफहरिस्त, ठीक है, जो कि मेरा ख्याल है कि इस 2024 में रेट जो वो कम होने के चांस है। यानी यूएसए में महंगाई कम होगी और रेट प्यारे भाइयों कम होंगे, जिसकी वजह से प्यारे भाइयों इससे पहले आपको पता ये नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ हेलविंग आ रहा है, हेलविंग का प्रेशर होता था, जिसकी वजह से प्यारे भाइयों मार्केट बहुत ज़्यादा बूम पकड़ती थी। इसके बाद अगर देखा जाए जो मज़ीद चीज़ आ जाती है 7वें या 8वें नंबर पर ऑर्डिनल, ठीक है। यानी आपने देखा है कि ये ऑर्डिनल के ज़रिए से ओडी कोइन है, ठीक है, सैट्स है, रेड्स है, काफ़ी सारे कोइन आए हैं, ठीक है। इनकी जो फीस है प्यारे भाइयों ये माइनर को जाती है और डेली का वो सुनने में आ रहा है कि 8 से 10 बिलियन डॉलर प्यारे भाइयों वो हमसे बटोर रहे हैं, ठीक है। ये ऑर्डिनल भी आ गया है, जिसकी वजह से बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बूम पकड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्यारे भाइयों ब्लॉकचेन। अब पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ आपको पता है 1 या 2 ब्लॉकचेन ही होती थी, यानी आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन क्या लें और साथ ही एथेरियम की। अब आपने देखा है मैटिक की ब्लॉकचेन आ गई है, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिमिज्म की आ गई है, आर्बिट्रम की आ गई है, यानी ब्लॉकचेन की भरमार आ चुकी है। ब्लॉकचेन के मार्केट में आना प्यारे भाइयों ये अच्छा पन है, ठीक है, ये पॉजिटिविटी की निशानी है। अब इसके ऊपर इनके इकोसिस्टम अपग्रेड होगा, ठीक है। इनकी इकोसिस्टम के ऊपर बहुत सारे मज़ीद प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है, इनके ऊपर आएंगे, इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो इससे पता चलता है कि इनकी ब्लॉकचेन की वजह से प्यारे भाइयों मज़ीद मार्केट में हाइप क्रिएट करेंगे और पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है। और बिटकॉइन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारे भाइयों फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मज़ीद देखा जाए प्यारे भाइयों तो वो आपको पता है कि अगर इसके बाद देखा जाए तो डिजिटल आइडेंटिटी है, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि ये ETF अप्रूव्ड होने से पहले कोई भी डिजिटल आइडेंटिटी वो अडॉप्ट नहीं करता था, ठीक है, यानी इसको मंजूरी आम पर नहीं लाता था। अब ये है कि डिजिटल आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। हर एक की जो शनाख्त है ना वो प्यारे भाई उस क्रिप्टो मार्केट में की वजह से आ जाएगी, जिसको यानी सारे सिस्टम को ना यानी रूल रेगुलेशन को बोलना, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट को हाई लेवल पर जाना, ये डिजिटल आइडेंटिटी बोलती है, ठीक है। इसके बाद अगर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्यारे भाई जो टाइम टू टाइम इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो ये 10 चीज़ें हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बूम पकड़ चुका है, पकड़ेगा। अब आप बताएं, अपने दिल से ईमानदारी से बताएं कि ये चीज़ें आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी यूट्यूब की दुनिया में आपको किसी जगह से मिलेंगी तो आप बोलेंगे यार हमें तो किसी जगह से नहीं मिलने वाली। उसकी मेरी रीज़न ये है, ठीक है, कि लोगों के पास सच्ची बात बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ चार्ट आप ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, सिर्फ और नेगेटिव माहौल क्रिएट करके बिटकॉइन को नीचे ले जाने की हर बंदा कोशिश करता है। और आप लोगों के पास जितना भी एसेट है वो यकीन जान ले, अब ये जो छोटा सा डंप लगा है ना, ठीक है, छोटा सी मैं कह रहा हूँ, पहले हालांकि उससे पहले शार्प डंप लग चुका था, तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि प्यारे भाइयों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह बिटकॉइन बढ़ेगा, ठीक है, टेंशन ना ले। नेक्स्ट जो 24 आवर में, नेक्स्ट जो 48 घंटे या 72 घंटे हैं उनमें मार्केट इंशाल्लाह पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो आपने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन जो पॉजिटिव की तरफ आज चला गया, ठीक है। आज मार्केट में आपको पता है तकरीबन 42,000 से अबव जो मार्केट जो है वो सफ़र कर रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में 45,000 या 46,000 के राउंड अबाउट चली जाए, ठीक है। लेकिन प्यारे भाइयों लंबे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पम्प भी चलेगा, डंप भी चलेगा, सारी चीज़ें होगी। लंबे टाइम के लिए मार्केट फुल बुलिश है, फुल बुलिश है, फुल बुलिश है। एक चीज़ से मुझे सिर्फ डर लगता है कि SEC ने जो कोइन एज ए सिक्योरिटी करार देने हैं उसकी वजह से जो है वो लोगों को लॉस ना, अल्लाह करे मेरी ये खबर या जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये गलती हो जाए। लेकिन अगर ठीक हो गया तो आपके पास जो कोइन है उनमें से 1-2 कोइन ऐसे होंगे, हो सकता है सारे हों, हो सकता है ना हों, ठीक है, तो उसमें से एज ए सिक्योरिटी करार दिए गए तो उनका बेड़ा गर्क हो सकता है। आज की वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास मज़ीद कोई और कारण है जिसकी वजह से बिटकॉइन मज़ीद इस
2024 में 25 में हाई लेवल पर जा सकता है। तो वो भी प्यारे भाइयों आप जो है वो कोशिश कीजिएगा बताने की वीडियो के नीचे, और टेलीग्राम पे अगर आप बता सकते हैं तो वो भी आपकी बहुत मेहरबानी है। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह